ओके दोस्तों, फाइनली मैंने एक्स-मैन यूनिवर्स की थर्ड मूवी को खत्म करने के बाद उसकी फोर्थ मूवी को कंप्लीट कर दिया, जिसका नाम है एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरीन, जिसे 2009 में रिलीज किया गया था। तो देखो भाई, इस मूवी को एक्स-मैन यूनिवर्स की टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी फर्स्ट पोजीशन में रहना चाहिए था, क्योंकि इस मूवी में वुल्वरीन की ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ साइक्लॉप्स जैसे कई सारे कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस किया गया, इवन डेडपूल का भी। बाकी अभी तक आपने इस यूनिवर्स की बाकी की 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो ऊपर शो हो रहा होगा, जरूर चेकआउट कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज की इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं। तो मूवी कहानी शुरू होती है 1945 नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में, जहाँ पर जेम्स नाम का लड़का अपने फादर जॉन को अपने ग्राउंड कीपर थॉमस लोगन के थ्रू मारते हुए देख लेता है, और वो गुस्से में आकर अपनी बोन क्लॉस के थ्रू थॉमस को वहीं मार देता है। और तभी उसे पता चलता है कि उसकी फादर जॉन नहीं बल्कि थॉमस लोगन है, जिसे उसने मार दिया था, जिसके चलते वो अपनी हाफ ब्रदर विक्टर क्री के थ्रू वहाँ से भाग जाता है। विक्टर क्री जो सेम जेम्स की तरह एक म्यूटेंट है, जिसके पास शार्प क्लॉस नेल्स के साथ साथ हीलिंग पावर भी मौजूद है। देन वो दोनों आगे जाकर सोल्जर बन जाते हैं, जो अमेरिका की सिविल वॉर, दो वर्ल्ड वॉर और वियतनाम वॉर जैसे वॉर में लड़ते हैं। और वियतनाम वॉर के चलते विक्टर और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है, जिसके चलते वो एक सीनियर ऑफिसर को वहीं मार देता है। और इसके साथ साथ वो और भी कई सारी गलत काम कर चुका होता है, जिसके बारे में जेम्स को पता नहीं होता। देन जेम्स विक्टर को बचाने के लिए जाता है, बट वहाँ की सोल्जर्स उन दोनों को बंदी बना लेते हैं, और वहाँ पर उन दोनों को फांसी होने वाला होता है, बट विलियम स्ट्राइकर की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। देन विलियम स्ट्राइकर उन दोनों को टीम एक्स में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है, जो कि एक म्यूटेंट का ग्रुप होता है, जहाँ पर हमें पहली बार डेडपूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर डेडपूल के साथ साथ और भी कई सारे म्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। और वहीं पहली बार वुल्वरीन का मुलाकात होता है डेडपूल से, जहाँ पर वो लोग एडमेंटियम नाम की एक मेडल को ढूंढने के लिए एक मिशन पर जाते हैं। और इसी मिशन में हमें वेड विल्सन यानी डेडपूल का वो आइकॉनिक फाइट सीन दिखने को मिलता है, जो हमें डेडपूल 2 में दिखने को मिला था। और इसी मिशन में आगे जाकर वुल्वरीन को विक्टर की वायलेंस के बारे में पता चलता है, जो विलियम स्ट्राइकर के कहने पे वहाँ की बहुत सारे मासूम को मारने के लिए तैयार था, जहाँ पर वुल्वरीन उसे रोकने की कोशिश करता है और वहीं वो टीम एक्स को छोड़ देता है। देन शिफ्ट होता है 6 साल बाद, जहाँ पर वुल्वरीन अपनी गर्लफ्रेंड कायला के साथ कनाडा में रहता है, जहाँ पर वो उन पहाड़ियों में लकड़ी काटने का काम करता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि यही वुल्वरीन का नाम लोगन से वुल्वरीन हुआ था। देन स्ट्राइकर और जीरो वुल्वरीन से मिलने के लिए जाते हैं और वुल्वरीन को बताते हैं कि वेड और ब्रैडली को किसने मार दिया है, जो उसकी बनाई हुई टीम को टारगेट कर रहा है। बट उसके बाद भी वुल्वरीन उस टीम को ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। बट एक दिन वुल्वरीन कायला की खून से लथपथ बॉडी को जंगल में पाता है, और उन सारी सिचुएशन के पीछे विक्टर को रेस्पॉन्सिबल मानता है। देन वो विक्टर से रिवेंज लेने के लिए उसे एक बार में ढूंढता है, और वो उस लड़ाई में बुरी तरीके से हार जाता है। देन विलियम स्ट्राइकर वुल्वरीन को रिवेंज देने के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक ऑफर करता है, क्योंकि इस लड़ाई में विक्टर ने वुल्वरीन की बोन क्लॉस को तोड़ दिया था, जिसके चलते विलियम स्ट्राइकर वुल्वरीन की बोन में एडवेंटियम नाम के एक मेटल को इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वुल्वरीन की होल बॉडी इवन उसकी क्लॉस एडवेंटियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर विलियम स्ट्राइकर वुल्वरीन के ब्रेन को वॉश करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वुल्वरीन को अपनी पर्सनल वेपन की तरह यूज कर सके। बट वुल्वरीन उसे सुन लेता है और वहाँ से भागकर एक फार्म हाउस में छुप जाता है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड कपल अपने घर में ले जाते हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जीरो उन दोनों ओल्ड कपल को वहीं मार देता है, और वहीं वुल्वरीन को मारने की कोशिश करता है, बट वुल्वरीन जीरो की हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जहाँ पर जीरो की डेथ हो जाता है। देन वुल्वरीन अपनी एक म्यूटेंट दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो विलियम स्ट्राइकर की लैबोरेटरी के बारे में पता कर सके, जहाँ पर उसे पता चलता है कि विलियम स्ट्राइकर और विक्टर एक साथ मिले हुए हैं, जहाँ विक्टर स्ट्राइकर के लिए ऐसे कई सारे म्यूटेंट्स को किडनैप करता है, जिसके थ्रू स्ट्राइकर उन सभी म्यूटेंट को अपनी लैबोरेटरी में लाकर एक्सपेरिमेंट कर सके। और फिर वह वुल्वरीन को पता चलता है कि उस लैब से एक म्यूटेंट भाग गया था, जिसका नाम है रैमी लेब्यू, जो कि एक गैम्बलर था, जिसे वुल्वरीन ढूंढने के लिए जाता है। बट रैमी वुल्वरीन को अपना दुश्मन समझकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वहीं पहुंच जाता है विक्टर, और वो वुल्वरीन के ऊपर अटैक कर देता है। और उस लड़ाई में विक्टर को वुल्वरीन की एडवेंटियम वाला क्लॉस भारी पड़ जाता है, बट रैमी उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ जाता है, जिसके चलते विक्टर वहां से भाग जाता है। और तभी रैमी को पता चलता है कि वुल्वरीन उसका दुश्मन नहीं है, जहाँ वुल्वरीन रैमी को स्ट्राइकर की लैबोरेटरी की लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है। देन शिफ्ट होता है विलियम स्ट्राइकर की लैबोरेटरी के ऊपर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वुल्वरीन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका नाम है वेपन एक्स, यानी वो प्रोजेक्ट नंबर 10 था, जहाँ प्रोजेक्ट नंबर 0 में विलियम स्ट्राइकर का खुद का बेटा था, जिसे हमने एक्स-मैन 2 यानी एक्स-मैन यूनाइटेड में देखा था, जो बचपन में अपनी मॉम के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करने की वजह से वो अपने आप को शूट कर लेती है। और फिर हमें विलियम स्ट्राइकर के थ्रू पता चलता है कि प्रोजेक्ट 11 को लेकर काम चल रहा है। देन वहाँ पर पहुंच जाता है वुल्वरीन, जो स्ट्राइकर और विक्टर को मार सके, बट वहाँ उसे पता चलता है कि कायला अभी भी जिंदा है, और वो स्ट्राइकर का एक मेंबर है, जिसे स्ट्राइकर ने वुल्वरीन के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। देन विलियम स्ट्राइकर विक्टर को कहता है कि वो वुल्वरीन को मार दे, और वहीं उन दोनों की लड़ाई में वुल्वरीन विक्टर को मार ही रहा होता है, बट उसे रियलाइज होता है कि वो उसका भाई है, और वो उसे वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। देन कायला वुल्वरीन को बताने की कोशिश करती है कि उसने जो भी किया उसने मजबूरी में किया था, क्योंकि स्ट्राइकर के पास ऐसे कई सारे म्यूटेंट्स है जिसे वो एक्सपेरिमेंट कर सके, और उन्हीं म्यूटेंट में से एक कायला का बहन भी होता है, और हाँ साइक्लॉप्स भी, जिसे विक्टर ने किडनैप कर लिया था। देन विलियम स्ट्राइकर प्रोजेक्ट 11 को रिलीज
कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि वेड विल्सन यानी डेडपूल था, जिसके पास सेम वुल्वरीन जैसे ही पावर्स होते हैं। और वहीं हमें दिखने को मिलता है इस यूनिवर्स की एक आइकॉनिक सीन यानी डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, जिसे हमने डेडपूल 2 की क्रेडिट सीन में भी दिखने को मिला था। और वहीं डेडपूल और वुल्वरीन को लेकर एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहां विक्टर वुल्वरीन का साथ देता है और वो दोनों मिलकर डेडपूल को वहां पर मार देते हैं। और फिर वहीं वुल्वरीन का सामना होता है विलियम स्ट्राइकर से, जो वुल्वरीन के ऊपर एडमेंटियम की गोली चला देता है, जहां वुल्वरीन बेहोश हो जाता है। बट कायला अपनी माइंड मैनिपुलेशन एबिलिटीज के थ्रू स्ट्राइकर को वहां से दूर जाने के लिए कहती है और वहीं कायला की डेथ हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वुल्वरीन की सारी मेमोरीज लॉस्ट हो चुके हैं, जहां रैमी वुल्वरीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। देन हम विलियम स्ट्राइकर को देखते हैं, जो कायला की माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से कंटिन्यू चल रहा होता है और वहीं उसे कुछ सोल्जर्स पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। देन हम पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल की हेड को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है। और इस सीन में हमें डेडपूल की एक वेरिएंट को लेकर एक हिंट दिखने को मिल जाता है, जिसे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था, जो कि है डेडपूल का एक और वेरिएंट हेडपूल। तो ये थी एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।